तो भाई अगला नियम है हमारा पावली का अपवर्जन सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, पावलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखो भाई पावली ने क्या बता, कोई भी इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई भी, हमने इससे पहले भाई चारों क्वांटम संख्या समझा दी आपको, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या बता भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई भी, समझाऊंगा अभी, तो लिख लो पहले इसके बारे में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए भाई चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती भाई। चारों क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती है भाई, एक होती है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m, दूसरी एजीमुथ है वो, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी होती है भाई स्पिन क्वांटम संख्या। भाई देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पहली तीन समान हो सके, लेकिन ये कभी समान नहीं होती। तो यदि n l m समान हो सकती है, लेकिन s मतलब स्पिन क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। मैंने बता भाई आपको, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी भाई, ये इसकी डेफिनेशन है। आपकी पहली तीन क्वांटम संख्या समान यदि हो जाए तो ये कभी समान नहीं होगी भाई, या अलग अलग है तो फिर तो अलग ही है भाई, कभी नहीं होने की भाई, उसने ये बता भाई। ये लिख दो भाई, अगर लिख दो यहाँ तक, अगर, ठीक है भाई बच्चों। देखो जैसे भाई तुम्हें पता, आपका कोई भी ऑर्बिटल है भाई, कोई भी ऑर्बिटल मैंने मान लिया भाई 2s है, क्या भाई 2s, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ पर ध्यान दो, n की वैल्यू कितनी भाई, n की वैल्यू होगी 2, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, l की वैल्यू कितनी होती है 0, और वो ही m की वैल्यू होती है भाई, क्योंकि m भी तो माइनस के l से लेकर, जो m की वैल्यू होती है माइनस के l से लेकर प्लस के l तक होती है भाई। तो यहाँ पर तो माइनस के l की वैल्यू 0, प्लस l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू भी क्या होगी भाई 0 होगी। लेकिन अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कितने भाई, दो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, एल की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी, दो, एल की वैल्यू कितनी होगी 0, एम की वैल्यू कितनी होगी भाई 0। और अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है भाई, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे को, क्योंकि हमें स्पिन भरना होता है भाई इनका। भाई अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर को तो उसको 1/2 मानते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे को तो उसे -1/2 मानते हैं। तुम देखो, अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा भाई मैं, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर 2s2 है ना भाई, ये 2s2 है, दो इलेक्ट्रॉन गए ना इसमें, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी भाई 2 होगी भाई, सही हमारा भाई। और अगर l की वैल्यू निकालूंगा वही s के लिए 0 होता है, और अगर m की वैल्यू निकालूंगा भाई वो भी 0। अगर मैं स्पिन निकालूंगा s की वैल्यू, किसकी बच्चों, s की वैल्यू ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा तो भाई प्लस का 1/2, अगर नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के निकाला, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना भाई, n की वैल्यू यहाँ पर 2 ही होगी, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू भी 0, और s की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1/2 होगी, विपरीत है ना वो, विपरीत, तो इसलिए -1/2 होगी। जैसे और एग्जांपल समझो, ये समझ में आएगा भाई तुम्हारे कैसे हुआ, किन्हीं दो लिखो भाई, किन्हीं दो, या किन्हीं लिख दो भाई, यहां तक किन्हीं लिखो भाई, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, कभी नहीं होगी भाई वो, कभी भी, ठीक है भाई। इसको ये समझ में देखो, जैसे और एग्जांपल समझा दूं भाई आपको, जैसे भाई आपका 3p है भाई, 3p2 है भाई,
3p मतलब p वाले सब सेल होंगे भाई, 3 कक्षा होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया होगा पहले फिर दूसरा। अगर मैं इसके लिए चारों क्वांटम संख्या निकालूंगा, इसके लिए चारों क्वांटम संख्या निकालूंगा तो भाई बच्चों अलग अलग निकल कर आएगी, क्या आएगी, अलग अलग निकल कर। जैसे देखो भाई n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितनी भाई बच्चों, p के लिए 1 होती है, और m की वैल्यू कितनी होती है, -1 से लेकर प्लस के, मतलब -l से लेकर प्लस के, इसकी -1 0 1, तो इसके लिए -1 होगी, इसके लिए 0, इसके लिए 1। भाई ये -1 आया, 0 आया, 1 आया, तो जो बीच में 0 इधर -1 इधर +1, समझ में आगा भाई। अब उसके बाद में s, अगर मैं ऊपर के लिए निकाल रहा भाई s, तो प्लस के 1/2, कितना भाई, प्लस के 1/2। अब तुम देखो भाई ये इसके लिए निकाली भाई मैंने, तो इसके लिए कितना है, m की वैल्यू -1 आ गई, जिसको तो समझा मैंने आपको भाई। तो इसके लिए इस वाले कक्षा के लिए -1 आ गई भाई। अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालू भाई, n की वैल्यू वही 3, l की वैल्यू वही 1, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, और s की वैल्यू ऊपर को है तो प्लस का 1/2। अब तुम देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू चेंज होगी भाई। तो इसलिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यही बोला किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे और समझाऊं भाई मैं, देखो 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दो भाई। जैसे आपका 3p ले लो भाई, 3p4 ले लिया भाई, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। अब मैं ये इस वाले और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा भाई चार क्वांटम संख्या। भाई n की वैल्यू कितनी होगी भाई, जो नंबर लिखा होता है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू कितनी होती है भाई, p के लिए 1 होती है 1। और अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा भाई, m की वैल्यू होती है माइनस के l से लेकर प्लस के l तक, तो m बराबर माइनस l की वैल्यू कितनी 1 है, तो माइनस के 1 हो जाएगा, 0 भी तो आएगा बीच में, 0 1, तो भाई बीच में 0 1 प्लस 1, ये हो गया भाई कक्षक के लिए। अगर आप m की वैल्यू निकालो भाई इस पूरे कक्षक के लिए तो -1 है, चलो भाई -1। अब बच्चों आपको s की वैल्यू निकालनी, s की वैल्यू ऊपर क्यों, प्लस का 1/2, चलो भाई। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे वाले के लिए n की वैल्यू बच्चों वही 3, l की वैल्यू वही 1, और m की वैल्यू भाई बच्चों इस कक्षक के लिए -1, लेकिन आपकी s की वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई, -1/2, क्योंकि विपरीत दिशा में भाई वो, तो इसलिए उसने बोला कि तीनों क्वांटम संख्या समान हो जाए तो कभी भी दूसरे चौथी वाली क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, तो इसलिए बोला हो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है भाई। तो एक बार और समझा दूं भाई मैं आपको, अगर आपसे पूछ लिया गया पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या है, तो आपको ये जवाब देना किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होती। एग्जांपल देकर दिखा देना। हुंड का नियम पूछ ले तो किन्हीं भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक भरे जाते हैं भाई, किसी भी, ठीक है भाई। ये है बस आपके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई आप सभी के, तो यहाँ तक अपना पढ़ लेना भाई अच्छे से।